अर्जुन, कर्मों के स्वरूप से त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रति क्षण कर्म करने पर मजबूर हैं। इसलिए जब प्राणी कर्म करने पर विवश है तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार करे जैसे कोई यज्ञ किया जाता है। यज्ञ? हां पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है और भगवान की आराधना के लिए भी। इसलिए जब कर्म करना ही है तो अपने सारे कर्म या तो लोक कल्याण के लिए कर या मेरे निमित्त कर। इससे तेरे कर्म एक यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाएंगे। इसलिए कर्म को यज्ञ समझकर करता जा तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। क्योंकि हे पार्थ, यज्ञार्थ जो कर्म किया जाता है उसको छोड़कर बाकी सब प्रकार के कर्मों का बंधन मनुष्य को बांध लेता है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। मनुष्य के लिए प्रभु ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है देवी। यज्ञार्थ कर्म कर। देवी, प्रभु स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य जब परमात्मा को अपना तन, मन, धन, जीवन सर्वस्व समर्पित कर देता है और प्रत्येक प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करके लोक कल्याणकारी कर्म करता है, तब वो यज्ञ करता है। हे अर्जुन, शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जिनके द्वारा प्राणी देवताओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। हे अर्जुन, समस्त देवता मेरा ही स्वरूप हैं। इसलिए इन यज्ञों के द्वारा प्राणी मेरी ही आराधना करते हैं। हे मधुसूदन, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं? कृपा करके मुझे उन सब का विवरण बताओ। पार्थ, पहले यह समझ लो कि यज्ञ क्या है। अपनी किसी श्रेष्ठ वस्तु को, अपने धन दौलत को, अपनी किसी विशिष्ट भावना को, बल्कि अपनी किसी तीव्र कामना को भी मुझ परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी, यही यज्ञ की मूल भावना है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में आहुतियां देने के पश्चात जो अन्न बच जाता है उसे खाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपना ही पेट भरने की ही भावना से अन्न पकाते हैं वो तो पाप का ही भोजन करते हैं। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यही है कि अग्नि जलाकर अग्नि कुंड में आहुतियां देने का नाम यज्ञ है। परंतु हे माधव, तुम तो कहते हो कि जन कल्याण का कोई भी कर्म यज्ञ है। अपने किसी प्रिय वस्तु का बलिदान अथवा त्याग भी यज्ञ है। इसका अर्थ क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी अपनी अपनी निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए हवन आदि करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और कुछ लोग परम दानी होते हैं, वो अपने धन आदि का दान करते हैं, वो भी यज्ञ है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या दान करते हैं, उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टांग योग साधन की कुछ योगिक क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनके द्वारा
कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित प्राण यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग और तंत्र की बात भी कर रहे हैं, उसकी व्याख्या क्या है? देवी, अष्टांग योग एक प्रकार की दिव्य चिकित्सा है जिससे मानव के समस्त रोगों का नाश हो जाता है। चाहे शरीर के रोग हों, चाहे मानसिक रोग हों, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथियां हों, सबकी चिकित्सा के साधन योग शास्त्र में वर्णित हैं। इन साधनों में प्राणायाम, तंत्र, मंत्र और यंत्र प्रमुख हैं। ये प्राणायाम की क्रिया पर आधारित यज्ञ कैसे होता है केशव? हे अर्जुन, योगी जन मंत्र और तंत्र दोनों प्रकार की साधन पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कुछ योगी गूढ़ योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोककर अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। भगवान, प्रभु ने विविध यज्ञों के बारे में ज्ञान प्रदान किया है, परंतु भगवान, मैं प्राण और अपान वायु के बारे में आपसे अधिक जानना चाहती हूँ। देवी, योग की भाषा में प्राणायाम के समय बाहर जाने वाली अर्थात उच्छ्वास वायु को प्राण कहते हैं। और अपान? भीतर आने वाले श्वास को अपान वायु कहा जाता है। प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है देवी। इस यज्ञ के समय अपान में अर्थात भीतर खींचे हुए श्वास में प्राण का उच्छ्वास का होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है। और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता है। देवी, प्राण और अपान इन दोनों के निरोध से वही प्राणायाम कुंभक हो जाता है। देवी, इनके सिवा व्यान, उदान और समान ये भी 3 वायु हैं। और उदान वायु? मरण समय में निकल जाने वाली वायु को उदान कहते हैं। और शरीर में सब स्थानों पर एक सा अन्य रस पहुंचाने वाली वायु को समान कहते हैं। देवी, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान को पंच प्राण कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में ये पंच प्राण कहाँ स्थित होते हैं भगवान? देवी, प्राण हृदय में स्थित है। अपान का स्थान मनुष्य की नाभि के नीचे है, जिसे मूलाधार कहते हैं। समान वायु पेट में स्थित है और उदान वायु मनुष्य के गले में स्थित है। और व्यान वायु का स्थान कहाँ होता है? देवी, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्यान वायु स्थित है। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम रूपी यज्ञ करने से मनुष्य को लोक कल्याणकारी कर्म करने के लिए दीर्घायु प्राप्त होती है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है, जिससे प्राणी को आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस प्रकार की साधना का प्रयोग करने से पहले
किसी सिद्ध गुरु से उसकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक है। उसके लिए प्राणी को चाहिए कि बहुत विनम्र होकर गुरु से बार बार प्रार्थना करे, तो गुरु प्रसन्न होकर उसे इन सब का ज्ञान प्रदान करेंगे। गुरु के मार्गदर्शन के बिना उस पथ पर चलने में बहुत खतरा हो सकता है। हे मधुसूदन, तुमने अति उत्तम यज्ञों का वर्णन किया है, परंतु इनमें से कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो सारे मनुष्य नहीं कर सकते। जैसे द्रव्य यज्ञ कोई निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हे कृष्ण, जन कल्याण के लिए यह बताओ कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान ही मानव को अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। हे पार्थ, ज्ञान ही वो अग्नि है जिसमें मानव के सारे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहां तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। क्या कहा? भक्ति का उद्गम भी ज्ञान से ही होता है? हां अर्जुन, ज्ञान के पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ही मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर वो निर्मल आकाश है जहां भक्ति का राज्य है। और जब प्राणी उस भक्ति के आकाश में पहुंचता है, वहीं प्रभु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने श्री चरणों में ले जाते हैं। हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं, और उन श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही तू इस सारी सृष्टि को पहले अपने ही अंदर देखेगा। और फिर वो सब कुछ तुम्हें मुझ परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ दिखाई देगा। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर चाहे तू संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, तो भी तू इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार के पाप समुद्र को आसानी से पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा।